हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहला एआई आधारित कृषि मिशन लागू शुरू किया? तो इसका ए ऑप्शन है पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। यह मिशन किसानों को आधुनिक एआई आधारित फसल सलाह, सटीक मौसम अपडेट और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है, जो राज्य की कृषि में एक तकनीकी क्रांति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में परीक्षण पर चली? किस राज्य में परीक्षण पर चली? गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, हरियाणा। भारत के लिए यह हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी आधारित रेलवे तकनीकी का एक ऐतिहासिक कदम है। यह ट्रेनें प्रदूषण मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेंगी। अगला है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर कई अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी केंद्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा कानून लागू किया? भारत, यूके, यूएसए, दक्षिण कोरिया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यूके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संभावित खतरों को नियंत्रित करने और सुरक्षित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने यह सख्त कानून बनाया है। अगला है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बैडमिंटन। थॉमस कप पुरुषों को अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। यह बैडमिंटन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, परमवीर चक्र। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, भारत रत्न। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, पत्रकारिता, सिनेमा, विज्ञान। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सिनेमा। ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें आधिकारिक तौर पर एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, वैश्विक फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा सम्मान है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र माना जाता है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। अगला है, चैट जीपीटी किस तकनीकी पर आधारित है? ब्लॉकचेन, एआई, क्लाउड स्टोरेज, साइबर सुरक्षा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है, ताकि यह इंसानों की तरह बातचीत कर सके। अगला है, जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही उत्तर होगा 2017। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स प्रणाली स्थापित करना था।
यूपीआई किससे संबंधित है? रेलवे, ऑनलाइन पेमेंट, शिक्षा, बैंकिंग, परीक्षा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑनलाइन पेमेंट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भारत का एक रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जो बैंकों खातों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। अगला है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 15 मई। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 11 मई। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में अपना सफल परमाणु परीक्षण किया। इसी तकनीकी उपलब्धि की याद में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कब? 11 मई को। अगला है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 22 जून, 30 जून। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 21 जून। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन भी होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, मोर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बाघ। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इससे इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र गांधी जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी थे। देखिए, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।